नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं आपसे कुछ टास्क भी कंप्लीट करवाऊंगा और आपको कुछ बातें भी बताऊंगा, ठीक है। मार्केट अगर आप हाई से कंपेयर करो तो यहाँ पर 18,604 का हाई मारी थी और अभी जो क्लोजिंग हुई है 15,300 के आसपास हुई है। परसेंटेज टर्म्स में हम जरा सा कैलकुलेशन आपके साथ करना चाहेंगे। 10%, 12, 2, 1, 1800, 18, 3, 54, 6, 16, 17, 18%, एग्जैक्टली 18%। आप भी इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 18% के आसपास मार्केट गिरी है, 18% से थोड़ा सा कम शायद गिरी है, ठीक है। आई होप मैं सही हूँ, तो जी हाँ सही है लगभग डेटा। 18% के आसपास ऊपर के लेवल से मार्केट फिसली है, ध्यान रखिएगा इस बात को, मात्र 18%। और आप में से बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो इससे ज़्यादा गिरा होगा। स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स 30%, 40%, 50%, इवन 60% तक भी, जिनको आप क्वालिटी स्टॉक कह सकते हो, जिनमें क्वालिटी है, जो प्रॉफिट कमाते हैं, जो लगातार प्रॉफिट कमाते हुए आ रहे हैं, वो ऊपर के लेवल से 60% तक गिरे हैं, ठीक है। और मार्केट केवल 18% गिरी है। तो आपसे जो टास्क कंप्लीट करवाने वाली बात है, एक ऐसा टास्क जो सबके लिए अवेलेबल रहेगा। हर कोई इस वीडियो के नीचे के कमेंट को पढ़ेगा, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, केवल ऐसे स्टॉक्स का नाम लिखिएगा जो अपने हाई से, जो अभी रिसेंट हाई है, ऑल टाइम हाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो अभी रिसेंट हाई यानी कि मार्केट के आसपास का हाई जो बना है और वहाँ से वो 18% या उससे कम गिरे हों। पहले आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्या मैंने ये जो कैलकुलेशन की है 18% की, ये सही है या नहीं। लेट्स से कि ये 20 है, 21 है, तो मार्केट से जो कम गिरे हों, यानी कि जो स्टॉक्स मार्केट को आउट परफॉर्म किए हों, उन स्टॉक्स की लिस्ट आपको नीचे बतानी है। मिनिमम 3 स्टॉक। और मैं आप में से सबसे चाहता हूं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि ये काम भी 5-10% लोग ही करते हैं, लेकिन आप ये काम करिएगा रिसर्च करके। और अन्य लोगों के जब आप कमेंट पढ़ोगे ना, लेट्स से कि आप अभी शुरुआत में आकर के वीडियो देख रहे हो, आप बाद में आकर के जब वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ोगे, आपको वहाँ से एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाएगा। आप ये समझ जाओगे कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से होते हैं। और याद रखना, ये स्टॉक्स ऐसे नहीं है कि उनके लिए कोई फेवरेबल कंडीशन है। ये वो स्टॉक्स हैं जो अपनी रेजिलियंस मार्केट में अक्सर दिखाते रहते हैं। और उनमें से 20-30% ऐसे स्टॉक्स हैं ना, जो सबके पोर्टफोलियो का हिस्सा भी होने चाहिए। मैं अपनी पिक भी आपके लिए एज अ कमेंट रखूँगा इसी वीडियो के नीचे, तो अपनी रिसर्च कीजिए। और 3 कम से कम, 5, 7, 8, 10 भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलिजिबिलिटी उन स्टॉक्स की यही होनी चाहिए कि उन्होंने अभी तक मार्केट को आउट परफॉर्म किया हो। याद रखिएगा, उनके रीसेंट हाई से वो 18% या उससे कम गिरे हों, ठीक है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ और इसकी पॉसिबिलिटी है क्यों? देखो, मार्केट में ढेर सारे स्टॉक्स होते हैं, उनका अलग अलग वेटेज होता है, ये भी मैंने आपको निफ्टी पी वाली वीडियो में समझाया है। अब जब मार्केट 18% गिरी, वो स्टॉक्स के दम पे ही चलती है। इसका मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 18% से कम गिरे होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 30, 40, 50, 60% गिरे हैं, ठीक है। स्टॉक का सिलेक्शन आप मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स से भी कर सकते हो, सिर्फ निफ्टी से नहीं करना है, ठीक है। और कोशिश करना कि अगर किसी ने वो स्टॉक पहले बता दिया है, तो आप कुछ अलग स्टॉक्स पे रिसर्च कर लो या उनके नाम यहाँ पर लिख दो, जिससे अन्य लोगों की अच्छे से मदद हो पाए। और मुझे पता है कि कम से कम 60-70 ऐसे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, क्वालिटी वाले, जो मार्केट से कम गिरे हैं, और वहाँ पर आप एक बढ़िया वाला पोर्टफोलियो करंट मार्केट कंडीशन में तैयार करने की कोशिश कर सकते हो। आपको एक एंगल से फील आएगा कि सर आप ये कौन सी बात कर रहे हो, जो स्टॉक गिरा ही नहीं है उसको खरीद लो। तो भाई, ये भी एक अलग ही लेवल का पोर्टफोलियो होता है, और उस पोर्टफोलियो की काबिलियत ये होती है कि वो मार्केट के केस में गिरता कम है और चलता भले धीरे है, लेकिन मार्केट से ऐसा नहीं है कि वो पिछड़ जाता है। समझ गए? आप चेक कर लेना खुद, मैं आप ही लोगों से ये काम करवाऊँगा, लेकिन अभी आप लोग इंडिविजुअल बेसिस पे ये मेहनत कीजिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आरबीआई के बबल की, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। यहाँ पर मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखा रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे सर बिटकॉइन 60% गिर गई, अब खरीद ले गया। तो भाई वो 60% ही नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऊपर के लेवल्स गिरी है। मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कितने परसेंट, शायद 50 लाख से अगर 14 कंपेरिजन करें तो आप खुद समझ सकते हो कितना भयंकर वहाँ पर क्रैश है, ठीक है। मैं आपको बिटकॉइन खरीदने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डेटा है नहीं जिसके बिहाफ पे मैं कह दूं कि यहाँ पर फंडामेंटली आपका पैसा ग्रो करेगा। आप रियल इस्टेट में पैसा लगा लो, मैं तो कहता हूँ कि आप जुआ खेल लो ना भाई, वो भी बिटकॉइन से अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर भी पता है कि 100 रुपये कलेक्ट होकर के 1000 लोगों से एक बड़ा अमाउंट बना है, और वो अमाउंट किसी ना किसी एक को मिलेगा। यहाँ पर भी ट्रेडिंग लगभग उसी तरीके से होती है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है ना, वो कहाँ से डिराइव हो करके आ रही है, वो समझ में नहीं आती बात। केवल प्राइस पे ट्रेडिंग हो जाना, ये खतरनाक बात होती है। इसीलिए 60-70% की गिरावट पे भी मतलब वो दिल वाली फील नहीं आ रही है कि मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि जा करके खरीद लो। बाकी यार बिटकॉइन है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया आपको कि वो
गिरी है 60-70%, भाग भी जाएगी 200-300%, तो उसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे सकता और ना ही मैं यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ। अब आरबीआई की बबल वाली बात कहता हूँ, वहाँ पर मैंने आपसे एक बात कही थी कि आरबीआई की जब कथनी और करनी में फ़र्क नहीं रहेगा तब मार्केट क्रैश करेगी। आई होप आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा, और मैंने आपसे कहा भी था कि आरबीआई बार बार बोल रही है कि मार्केट में बबल बना हुआ है, स्टॉक मार्केट फालतू में ऊपर जा रही है, और हम लोगों को उस बात को सीरियस क्यों नहीं लेना था। और मैं आपको उसके बाद भी खरीदारी करने के लिए क्यों बोलता था, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स स्ट्रांग थे, ठीक है। और उसके बाद खरीदारी कब नहीं करनी चाहिए, क्यों आपको स्मार्ट एसआईपी के बारे में सोचना चाहिए, ये सब बातें भी मैंने आपको बताई थी। याद रखिएगा, इसी बीच इसी दौरान बहुत सारे स्विंग ट्रेड्स में हमको बड़ा वाला लॉस भी हुआ है। बहुत सारे स्विंग ट्रेड्स में जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस 3% का होता है, मैंने 7% तक का भी स्टॉप लॉस खाया है। तो बाजार में आप कितना भी ज्ञान लेकर के बैठे हो, बाजार आपको चोट मारने के लिए हमेशा तैयार है। वो क्या कर जाएगी आपको नहीं पता, आपका स्टॉक 3-4% गैप डाउन कर जाएगा, फिर क्या करोगे, नहीं कर सकते कुछ भी। तो वहाँ पर आपके पास कितना भी ज्ञान हो, आप हर जगह सही होकर भी गलत हो जाओगे। ये मार्केट का कारनामा है। मैंने कहा था आरबीआई की कथनी करने में, यानी कि आरबीआई कह तो रही है मार्केट में बबल है, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा दे रही है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करके। इसका मतलब क्या है, जब लोगों के हाथ में पैसा रहेगा वो मार्केट में डालेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि आरबीआई की कथनी करनी जब एक बराबर हो जाएगी, आरबीआई कह भी रहा है कि मार्केट में बबल है तो इसका मतलब फालतू का पैसा आया, फालतू का पैसा आया इसका मतलब महंगाई बढ़ रही है। तो आरबीआई जिस दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने पे आ गई, उसी दिन मार्केट को तकलीफ होना चालू हो जाएगी। और वही हुआ। आप देखिए, ग्लोबल मार्केट से भी आप यही संकेत ले सकते हो, अपनी मार्केट से भी यही संकेत ले सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से बाजार की मतलब क्या कहें, वो चोट फील होती है बाजार को, ठीक है। अभी देसी भाषा होती तो कुछ और बोल देते, लेकिन समझ गए ना मैं क्या बोलता। लेकिन इतना तो आप जान गए होंगे कि बाजार जो है वो डरती है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक। तो ये तो हो गई बात बबल की, और बबल पे भी कुछ सवाल पूछे गए थे, इसीलिए मैंने ये पार्ट 2 में रखा। और जैसे कि आरबीआई ने कहा था बबल है, और अभी भी आरबीआई से आप पूछोगे वो अभी भी कह देंगे कि बबल है, क्योंकि उनको रियल फंडामेंटल जो है ना वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि वो बुकिस वाली बात करेंगे, एकदम बुक वाली, ठीक है। वो फॉरवर्ड में देखना नहीं चाहेंगे, जबकि स्टॉक मार्केट हमेशा फॉरवर्ड चीज़ों को देखता है, आगे की चीज़ों को देखता है। तो वो एकदम बुकिस लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, इस वक्त स्टॉक मार्केट को यहाँ होना चाहिए, ठीक है। उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो उनको 12,000 पे निफ्टी मिल जाए तो वो कहेंगे हाँ अब ठीक है निफ्टी। बाकी उनको 15-16, ऐसा नहीं कि आरबीआई चाहता नहीं कि बाजार ऊपर जाए, लेकिन वो चाहता है बाजार रेशनल तरीके से ऊपर जाए, समझ गए। रेशनल की बात इससे पहले वाली वीडियो में मैंने की है। अगर आपका पोर्टफोलियो लेट से कि 60% क्रैश कर जाए या कर गया हो, तो फिर आप क्या करोगे और आपके साथ क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे आप उनसे खुद को बचा सकते हो, ये सब बातें मैंने की हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अभी जो आपसे कमेंट करने को कहा गया उसको करना भूलिएगा नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कोई सवाल सुझाव तो niftyindia.in विजिट कीजिएगा, ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में जाइएगा, नेम, ईमेल आईडी और मैसेज छोड़ सकते हो आप, ठीक है। आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।